हेलो बच्चों, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट करा था। ठीक, अब हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक, जिसमें से हम लोग का दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर ए x-3 और 12 + 2x का योगफल यहाँ पे कितना होगा। ठीक, तो इसको हम लोग को सीधे डायरेक्ट या तो आंसर शीट से देख के नहीं बनाना है। ठीक, इसको हम लोग खुद सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि खुद हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। देखिए कैसे जोड़ते हैं हम लोग, x-3। ठीक है, ये चीज़ को हम लोग हर हमेशा ब्रैकेट में रखेंगे और है मतलब जोड़, योगफल मतलब जोड़। ठीक, जोड़ने के लिए बोला है तो हम लोग यहाँ पे और की जगह पे प्लस साइन लगेंगे, फिर इसको भी पूरा को ब्रैकेट में रखेंगे। 12 + 2x। ठीक हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। x-3 प्लस 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 12 प्लस 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 2x। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक x है, यहाँ पे 2x, एक और एक 2 कितना हो गया 3x। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों को देखिए, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो घटाएंगे। 12 में 3 गया तो हम लोग का कितना है 9। अब कौन बड़ा है 12 के आगे प्लस साइन है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा प्लस। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x + 9। ठीक, अब आगे वाला क्वेश्चन नंबर बी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3x - 1 और फिल इन द ब्लैंक्स का योगफल 3x + 3 है। अभी देखिए, अभी यहाँ वाला हम लोग को खाली छोड़ दिया है, अभी हम लोग को पीछे वाला योगफल दिया हुआ है। तो जब ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है जी। देखिए 3x है, 3x ही लिखेंगे, 3x - 1। ठीक, यहाँ पे योगफल बोला है तो यहाँ पे हम लोग और की जगह पे प्लस देंगे, और यहाँ पे जो खाली जगह है इसको हम लोग खाली ही रहने देंगे। फिर बराबर में हम लोग कितना डालेंगे 3x + 3। यहाँ पे आप x y z कुछ भी मान सकते हैं, a b c d कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, तो हम लोग नहीं मानेंगे, हम लोग यहाँ पे खाली की जगह पे खाली ही लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, जब दो बराबर रहता है तो एक को इस प्रकार से किया जाता है। हम अब यहाँ पे लिखेंगे 3x - 1 प्लस प्लस प्लस, खाली जगह ही रहेगा, बराबर इधर हो जाएगा हम लोग का 3x + 3। अब देखिए, ये 3x और यहाँ पे भी 3x है। जब सेम चीज रहता है, इधर भी 3x इधर भी 3x, इसका आगे प्लस इसका भी आगे प्लस, तो सेम चीज अगर रहता है बराबर के इस पार और उस पार, तो ये दोनों कट जाता है। ठीक, इसको हम लोग काट भी सकते हैं, या इस पार लाएंगे तो फिर माइनस होगा तो वही 0 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे जो -1 है -1 प्लस खाली है, खाली रन बराबर इधर +3 है +3। ठीक, प्लस को नहीं लिखेंगे तो ऊपर भी इधर चलेगा, क्योंकि ओनली 3 भी लिखेंगे तो कुछ नहीं हो। अब देखिए, यहाँ पे खाली है, खाली ही रहने देंगे। यहाँ पे 3 है, 3 इस 1 को उस पार ले जाएंगे, जब बराबर के उस पार चला जाता है तो ये क्या हो जाता है +1। अब इसका खाली बराबर क्या आंसर है हम लोग का 4, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग का क्या भराएगा 4। ठीक, अब आगे वाला क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे सी नंबर। ठीक, देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, व्यंजक x² - 1 और 1 - x² का योगफल खाली जगह है। ठीक, अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे कि कोई भी चीज रहे उसको हर हमेशा ब्रैकेट में ही रखना है। ठीक, तो हम इसको लिखेंगे x² - 1। ठीक, योगफल बोला है तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे, फिर 1 - x² बराबर के इधर कुछ नहीं, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे खाली ही छोड़ देंगे। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। x² - 1 प्लस 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 1 प्लस माइनस, देखिए ये प्लस ये माइनस, प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा -x²। ठीक, इधर खाली है, खाली देखिए, एक ये यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी x², एक के आगे माइनस साइन है, एक के आगे प्लस साइन है, दैट मीन्स दोनों कैंसिल आउट हो गया। फिर यहाँ पे देखिए, ये 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सेम है। फिर 1 के आगे यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। तो 1 में 1 को घटाएंगे तो ऊपर भी 0 आ जाएगा, ये दोनों को काट देंगे तो ऊपर भी 0 आ जाएगा। तो इधर हम लोग का कितना है आंसर 0, मतलब खाली की जगह पे हम लोग का कितना आंसर भराएगा 0। देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 का
क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित को जोड़ना है। ठीक, अब जोड़ना है तो हम लोग किस तरह से जोड़ेंगे, पहले तो ये पूरा एक है, ठीक, उसके बाद कॉमा लगाया, फिर ये पूरा एक है, फिर ये पूरा एक है। ठीक, अगर जोड़ने के लिए बोला जाए तो देखिए जोड़ेंगे कैसे। इसको हम लोग जोड़ सकते हैं 2 - a, हर हमेशा ब्रैकेट रखिएगा। अगर ब्रैकेट रखिएगा तो इसमें आपको माइनस और प्लस में गलती होने का चांस नहीं रहेगा। कोमा की जगह हम प्लस दे देंगे, फिर इसको पूरा ब्रैकेट में रखेंगे x + 3। ठीक, फिर और है, इसको भी प्लस और इसको भी हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे 2 - a प्लस 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 x प्लस 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 3 प्लस 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 3x। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, कितना हो गया, दोनों के आगे प्लस है तो जोड़ेंगे तो 5 हो गया। ठीक, फिर यहाँ पे -a है, माइनस ए तो अकेले है तो इसको वैसा ही लिख देंगे -a। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1x है और यहाँ पे 3x है, तो दोनों जुड़ जाएगा तो x और 3x 4x। दैट मीन्स इसका हम लोग का आंसर आ जाएगा 5 - a + 4x। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, क्वेश्चन नंबर बी हम लोग लिख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या बोल रहा है, a² + b² + c², कोमा a² - b² - c² और a² + b² + 2ab। इन तीनों को हम लोग को जोड़ना है। तो देखिए, जोड़ने के लिए सबसे पहले ट्रिक हम क्या बताए हैं कि हर हमेशा जो भी चीज़ रहेगा उसको हम लोग को ब्रैकेट का अंदर रखना है। ठीक, कोमा है, इसके यहाँ पे प्लस, फिर ये पूरा को एक साथ रखेंगे, a² - b² - c², फिर और है प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, a² + b² + 2ab। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, a² + b² + c² प्लस 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 a² प्लस माइनस माइनस b² प्लस माइनस माइनस c² प्लस 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 a² प्लस 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 b² और प्लस 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 2ab। अब देखिए, यहाँ पे b के आगे भी माइनस है, यहाँ पे c के आगे भी माइनस, यहाँ पे b के आगे प्लस है, सेम चीज रहेगा तो ये कैंसिल आउट हो गया, b c हम लोग का कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे a दिखते हैं कितना है, a², तो कितना है, a² हो जाएगा हम लोग का 3a²। ठीक, अब b² हम लोग का कितना बचा है, b ओनली 1 बचा है तो इसका b² ही लिखेंगे, फिर प्लस 2ab अकेले है तो इसको लिख देंगे 2ab। ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर बी का आंसर। ठीक, अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर सी बनाएंगे। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर यहीं पे सी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर सी क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सी बोल रहा है l² + m², m² + n² और l² + n²। ठीक, तो इसको हम लोग लिखेंगे l² + m² ब्रैकेट क्लोज प्लस m² + n² ब्रैकेट क्लोज प्लस, फिर इसको भी l² + n² लिखें। अब यहाँ पे सबको लिखेंगे l² + m² प्लस साइन है तो प्लस ही आ जाएगा, प्लस m² प्लस 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 n² प्लस l² + n²। अब देखिए यहाँ पे l² l² 1 2 तो कितना हो गया 2l², फिर प्लस यहाँ पे m² 2 है तो 2m² प्लस यहाँ पे n² 2n²। इसका आंसर इतना भी सही है। ठीक, और अगर हम लोग इसको और आगे बढ़ाना चाहे तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, सब में 2 कॉमन है तो हम लोग 2 यहाँ पे निकाल देंगे। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, l² + m² + n²। ये भी आंसर हमारा सही है। देखिए, ये जो सी नंबर जब मैं बता रही थी तो थोड़ा सा दिख नहीं रहा था। ठीक है, तो अभी अच्छा से दिख रहा है तो आप थोड़ा सा इसको कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर डी क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर डी क्या बोल रहा है, a² - ab, b² - bc और c² - ca, इसको तीनों को ऐड करना है। ठीक, a² - ab ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस b² - bc प्लस c² - ca। देखिए ब्रैकेट क्यों देते हैं, ताकि यहाँ पे माइनस अगर रहे तो हम लोग को प्रॉब्लम ना हो। ठीक, प्लस रहता है तब तो ठीक चला जाता है, लेकिन यहाँ पे माइनस होता है तो बहुत बच्चा लोगों का गलती हो जाता है, तो वो गलती ना हो इसलिए ब्रैकेट हम लोग करते हैं। ठीक, अब इसको करेंगे a² - ab प्लस 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 b²
प्लस माइनस माइनस बी सी प्लस 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 सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस सी। अब देखिए यहाँ पे सब अलग है, ठीक, कुछ नहीं कट रहा है, तो कुछ नहीं कट रहा है तो इसका आंसर सीधे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ए बी वाला को हम लोग सामने सामने कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तीनों सामने आ गया, ठीक। अब उसके बाद माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्व करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 6.1 का हम लोग सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर, ये हो गया हम लोग का 5, उसके बाद आ गया हम लोग का 6, ठीक, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग सॉल्व करने जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पहले हम लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन पहले हम लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग ए नंबर लिख लिए हैं, जिसमें क्या बोल रहा है, 3x² माइनस 9xy प्लस 3 में से एक्स स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 1 को अभी घटाना है, ठीक है। अभी हम लोग घटाएंगे तो अभी हम लोग सेम वैसा ही करेंगे जैसा पिछले वाला क्वेश्चन में हम लोग किए थे, ठीक। पिछले वाला क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे, ब्रैकेट में रख रहे थे, अभी वहाँ प्लस था, अभी हम लोग को यहाँ बस माइनस है, तो हम लोग लिखेंगे 3x² माइनस 9xy प्लस 3। सेम वैसा ही करना है, बस यहाँ पे ब्रैकेट में ही रखना है, ठीक। यहाँ पे वहाँ प्लस था, यहाँ पे अभी हम लोग को माइनस लिखना है क्योंकि अभी घटाने बोल रहा है। x² प्लस 7xy माइनस 1, ठीक, लिखें। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 3x² माइनस 9xy प्लस 3, माइनस प्लस माइनस हो गया तो माइनस x² माइनस प्लस माइनस 7xy माइनस माइनस प्लस 1, ठीक। अब देखिए क्या चीज़ हम लोग का कट रहा है या घट रहा है या बढ़ रहा है, कोई चीज़ घटेगा बढ़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ सेम है, यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी x², यहाँ 3 है, यहाँ पे 1 है, ठीक। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 3 में 1 गया तो हम लोग का कितना हो गया, 2x²। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग का xy है, पीछे वाला को देखते हैं, ठीक, xy है, यहाँ पे भी हमारा xy है, ठीक। तो यहाँ पे -9 है और यहाँ पे -7, तो माइनस माइनस क्या होता है, हर हमेशा इसके आगे वाला साइन देखते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो माइनस माइनस प्लस, तो 9 और 7 हम लोग ऐड करेंगे तो 16, और कौन बड़ा है, 9, 9 के आगे माइनस साइन है तो -16xy, ठीक। उसके बाद हम लोग को क्या बच गया, 1 और 3। अब देखिए यहाँ पे 3 के आगे भी प्लस है, 1 के आगे भी प्लस है, तो प्लस 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 ही होता है, 3 और 1 4, दैट मीन्स हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। इतना भी आंसर हमारा सही है, और इसी को अगर हम लोग ऐसा भी बनाना चाहे तो हम लोग का सही है। देखिए ना 2 का टेबल में 2 भी आता है, 16 भी आता है और 4 भी आता है, तो हम लोग 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक। तो हम लोग 2 कॉमन निकालें तो यहाँ पे बचा x² माइनस यहाँ पे बचा 8xy प्लस यहाँ पे बचा 2 का टेबल 2, ये भी हम लोग का आंसर हो सकता है और होगा भी, ठीक। हम लोग का दोनों ही सही है। अब आगे वाला क्वेश्चन नंबर हम लोग बी बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर बी जो है ये क्या बोल रहा है, अभी काफ़ी बड़ा कर दिया है, ठीक, पर आसानी है, हम लोग हो जाएगा, ठीक। a² माइनस 2ab प्लस b² और a² प्लस 2ab प्लस b² के योगफल पहले बोला, तो ये इन दोनों को हम लोग पहले जोड़ेंगे, ठीक। उसमें से जो आएगा में से इतना को हम लोग घटा दें, तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ऊपर वाला है उन दोनों को जोड़ेंगे, a² माइनस 2ab प्लस b² ब्रैकेट क्लोज प्लस a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक। पहले इन दोनों को हम लोग को जोड़ना है, तो जोड़ दिए हैं साइन, जोड़ का साइन लगाए हैं, देखिए यहाँ पे गौर से। अब इसको जोड़ेंगे, a² माइनस 2ab प्लस b² प्लस 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 a² प्लस 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 2ab प्लस 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 b²। अब देखिए यहाँ पे a² है, a² है, कितना a² हो गया, 2a², ठीक। अब यहाँ पे देखिए 2ab है, यहाँ पे भी 2ab, एक का आगे प्लस एक का आगे माइनस, तो दोनों जब सेम सेम रहता है और प्लस माइनस साइन रहता है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाता है। अब उसके बाद देखिए b², इसका भी आगे प्लस 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 b² 2b²। अब इन दोनों में भी हम लोग देख रहे हैं कि 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को कॉमन निकाल देंगे, सीधे इसका आंसर बन जाएगा 2a² प्लस b², ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर सी लिख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इतना ही तो उसमें आंसर नहीं हुआ, ठीक है। बी में और क्या बोल रहा है, ठीक, और बोल रहा है ये जो आया इससे हम लोग इसको घटाना है, ठीक है।
अब हम लोग इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट क्लोज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में हम लोग घटाएंगे उसको, कितना को, 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग 2 इंटू ए 2a स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। ठीक, इतना लिख लें। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2a स्क्वायर में 3a स्क्वायर में 2a स्क्वायर घटाएं तो माइनस a स्क्वायर आए, फिर 3b स्क्वायर में 2b स्क्वायर को घटाएं तो ऊपर भी क्या आएगा, माइनस b स्क्वायर। दोनों में हम लोग माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो आ जाएगा हम लोग का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक, आगे ये आंसर नहीं है। ठीक, अब इससे आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर सी जो है, क्वेश्चन नंबर सी हम लोग लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर सी हमने लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर सी क्या बोल रहा है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2ln में से कितना घटाया जाए कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्राप्त हो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है तो हम लोग देखिए कैसे बना रहे हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2ln। ठीक है, कितना घटाया जाए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे माइनस लिखें। ठीक, अब यहाँ पे कौन सा चीज़ को घटाया जा रहा है तो उसको हम लोग खाली छोड़ देंगे। ठीक, खाली छोड़ देंगे, बराबर में हम लोग को ये चीज़ दिया हुआ है, प्राप्त हो रहा है, दैट मीन्स दिया हुआ है। ठीक, इतना लिख लिए हम लोग। अब देखिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर इधर है। ठीक, ये एल स्क्वायर को हम लोग इधर लाएंगे तो इधर लाएंगे तो हम लोग को माइनस एल स्क्वायर हो गया, या फिर प्लस एम स्क्वायर, फिर इधर भी एम स्क्वायर है, प्लस में है तो इधर आके माइनस एम स्क्वायर, फिर प्लस एन स्क्वायर, फिर ये एन स्क्वायर को हम लोग इस पार ला के ये माइनस एन स्क्वायर हो गया। ठीक, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2lm प्लस 2mn प्लस 2ln। ठीक, अब यहाँ पे माइनस है तो इस माइनस वाला को उधर खाली को कर देंगे तो वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब प्लस है। अब एल स्क्वायर कट गया, एम स्क्वायर कट गया, एन स्क्वायर कट गया, तो हम लोग का आंसर क्या बचा, 2lm प्लस 2mn प्लस 2ln बराबर खाली। दैट मीन्स हम लोग का आंसर क्या हो गया, ये वाला हम लोग का आंसर हो गया। ठीक, यहाँ पे इतना में से कितना घटाया जाए कि हम लोग को ये प्राप्त हो, तो हम लोग अगर इतना घटा देंगे तो ये वाला हम लोग का प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, ताकि मुझे भी इससे काफ़ी मोटिवेट मिले और मैं भी आपके लिए यूज़फुल कंटेंट डाला करूँ। थैंक यू, देख लीजिए पूरा आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा। थैंक यू।